बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सज्जाद अज़ीज़ और आज मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सारा साल पढ़ा होता है, सारा साल मेहनत की होती है, लेकिन जब पेपर नज़दीक आते हैं तो पेपर में जब वो लिखने बैठते हैं तो उनके जहन से वो चीज़ें निकल जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। पूरा साल हमने तैयारी की, पढ़ा, लेकिन जब लिखने बैठे तो जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने सिलेबस को एक बार कवर किया होता है, लेकिन उस सिलेबस को बार बार रिवाइज़ नहीं किया होता, दोहराई नहीं की होती। और जब हम बात करते हैं बच्चों से कि आप सिलेबस को रिवाइज़ किया करें तो उनके पास बहुत सारी वजूहात होती हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो डेली हम कैसे रिवाइज़ करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जो रिवीजन होती है ना, वो भी दो तरह की होती है। एक आपकी होती है शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक आपकी होती है लॉन्ग टर्म रिवीजन। अब शॉर्ट टर्म रिवीजन की हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपके पास दो ऑप्शन रखता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप रोज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पे आप 7 से 8 गिलास पानी पी लिया करें, और दूसरा ऑप्शन ये मैं दूँ कि आप रोज़ छोड़ें, आप महीने में एक ही बार आप 8 से 10 गैलन आप पानी पी लिया करें, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। और ये रियलिटी भी है कि देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ पानी ना पिएं, आप महीने के बाद 8-10 गैलन पानी पिएं। आप एक तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते, दूसरा ये है कि 8 से 10 गैलन पानी आपका बॉडी स्टोर ही नहीं कर सकता। आप क्या करते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं। वो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप ज़िंदा भी हैं, ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, और साथ में ये है कि आपका जो बॉडी है वो कुछ देर के लिए उस पानी को रिटेन कर लेता है और आप नॉर्मली एक ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट की पढ़ाई के ऊपर, कि एक ऑप्शन मैं आपको ये दूँ कि आप क्या करें जी, आप रोज़ ना पढ़ें। और अक्सर बच्चे ये कहते भी हैं कि रोज़ टाइम नहीं होता, हम एंड पे कर लेंगे, और एंड पे जाके बर्डन इतना ज़्यादा होता है और उनको याद ही नहीं होता हमने याद क्या किया हुआ था और उसको रिवाइज़ कैसे करें। तो ये तरीका जो होता है वो फेल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं और कैसे फिर अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप शॉर्ट टर्म रिवीजन को आप फॉलो करें, और उसमें यह है कि आपकी जब नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप एक इरादा कर लें, एक तहैया कर लें कि मैंने रोज़ जो है वो पढ़ना है। आप जब टीचर की क्लास लेते हैं, टीचर का जो लेक्चर होता है उसको ध्यान से सुना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उस लेक्चर से शॉर्ट नोट्स लाजमी बनाया करें। और जब आप घर वापस आते हैं तो आप देखें कि जो टीचर ने पढ़ाया है, आप वो जो लेक्चर था उसमें से बुक को फॉलो करें, बुक को देखें, और बुक में से जो लाइंस होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस, उनको अंडरलाइन कर लिया करें। अगर आप ये देखें कि एक टॉपिक है, उसको याद करते हुए आपका आधा घंटा लगा, दूसरे दिन जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपका हो सकता है सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। जब आप 10 मिनट लगा के उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो जो चीज़ है वो आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। अब उसको आप जब बार बार रिवाइज करेंगे तो वही डाटा और इंफॉर्मेशन जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। इसके साथ साथ जो लाइनें देखिए आपने अंडरलाइन की होंगी, जब आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे तो आपको सारी फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो लाइन्स अंडरलाइन की होंगी आप जस्ट उन्हीं को देखेंगे और आप अपने सिलेबस को बड़े कम टाइम के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके को लाजमी अपनाएं। ये जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि हम एंड पे रिवाइज कर लेंगे, एंड पे रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करें कि साथ साथ जो है वो पढ़ा होता है साथ साथ उसको रिवाइज किया करें।